ओरिजिनल है या हाइब्रिड है, ये नेचुरली फाउंड है कि मैन मेड है, आर्टिफिशियली मेड है कि नेचुरली ऑकरिंग या नेचुरली मिला हुआ स्पीशी है। तो चलिए जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई डोंट थिंक कि शायद इस बारे में बहुत लोगों ने बात किया होगा ओपनली फोरम्स में। हाल फिलहाल में बहुत लोगों को पता है, जानते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस हाइब्रिडाइजेशन एंड वेयर इज द ओरिजिनल फॉर्म इज गेटिंग लॉस्ट, ओरिजिनलिटी और ओरिजिनल स्पीशीज गेटिंग लॉस्ट। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, 3 टर्म्स हैं। नेचुरली ऑकरिंग स्पीशी, जो नेचुरली लाइक रिवर, वाटर बॉडीज या कोई भी एनी वाटर बॉडीज में आपको मिलेगी। दूसरी है क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू ओरिजिनेटेड स्पीशीज एंड थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब क्रॉस ब्रीडिंग में एंड हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। हाइब्रिडाइजेशन में जंप करने से पहले उसके 2 टर्म्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचुरली फाउंड स्पीशीज, जिसको हम लोग F0 बोलते हैं या वाइल्ड कॉट स्पीशीज बोलते हैं, और इसके बाद में एक सेकंड टर्म आता है दैट इज अ सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले ये 2 टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्पेशली समझते हैं वाइल्ड कॉट स्पीशी या F0 स्पीशीज को। ठीक है, अब F0 या वाइल्ड कॉट स्पीशी जो होती है स्पेसिफिकली वो नेचुरली कोई भी वाटर बॉडी में मिलने वाली डायरेक्ट स्पीशी है, जो कि नेचुरल फॉर्म एंड ब्यूटी में अवेलेबल है। जैसी थी वैसी ही बनी है, वैसे के वैसे ही है आज की डेट में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आरापाइमा। ठीक है, आरापाइमा में आज की डेट में हम लोगों ने मैंने अभी तक एनकाउंटर नहीं करा है कि इसको क्रॉस ब्रीड करके कुछ अलग सा हाइब्रिड एक निकाला हुआ है, ऐसा कुछ भी मैंने देखा नहीं है आज तक के। वैसे ही अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग हुई है, यस, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा सुपर हिट टर्नआउट होते हैं, जिनको हम लोग सुपर हिट अरापाइमास या आज के डेट में एक रेड रोज या पिंक रोज करके कुछ नाम आ रहा है लोकल नेम, वो अरापाइमास बोलते हैं। स्पेसिफिकली जो सुपर हिट अरापाइमास है या सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके जो वो सुपर हिट अरापाइमास को या निकाला गया है, वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फर्म है जो कि सुपर हिट अरापाइमास पे डील करती है, दैट इज सिरिवान फार्म्स, सिरिवान में लोकेटेड है। एंड हाल फिलहाल में उनके कोई भी अभी अरापाइमास या हाल फिलहाल में देखा नहीं है कि इंडिया में कहीं पे भी आ रहे हैं। कुछ साल पहले तक आते थे, बहुत ही सिलेक्टेड लोग, वो सिलेक्टेड इंपोर्टर्स उसको मंगाते थे बिकॉज बहुत ही एक्सपेंसिव होता था सुपर हिट अरापाइमास मंगाने में। एंड कुछ जो लॉट है जो कि रेगुलरली मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से कुछ जो होते हैं हाई क्वालिटी के, जैसे आप लोग को सब लोग को पता है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, लेट्स से 1000 बेबीज में से कुछ जो होते हैं A क्वालिटी के होते हैं, कुछ A++ क्वालिटी के होते हैं, कुछ A++ क्वालिटी के होते हैं, या टॉप ग्रेड या प्रीमियम ग्रेड बोलते हैं। सो बेसिकली दे आर नथिंग बट अ प्रीमियम ग्रेड आरापाइमास, जो कि उनके फुल पोटेंशियल पे दिखते हैं, जिनका मेजॉरिटी बॉडी रेड होती है, बहुत छोटे साइज से, जुवेनाइल साइज से उनको बहुत ज़्यादा कलरेशन आता है। एंड साथ साथ में जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, उनका उतना ही वो ब्लड कलर जो है, मतलब उनका जो रेडनेस है वो ब्लड रेड जैसा होना स्टार्ट हो जाता है, या ब्राइट ऑरेंज या ब्राइट डार्क ऑरेंजिश कलर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ क्वालिटी। ठीक है, नाउ अब जो हाइब्रिडाइजेशन लोग जनरली कर क्यों रहे हैं या सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर क्यों रहे हैं, क्यों लोग नेचुरली जो अवेलेबल है, जो F0 क्वालिटी है, जो वाइल्ड कॉट वैरायटी है, वो क्यों नहीं लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक के स्टडी करा है मार्केट को, द फर्स्ट इज F0 आज के डेट में बहुत कम वेराइटी है जो कि मिल रही है, नेचुरल फॉर्म वाली जो ब्यूटी है वो मिल नहीं रही है। सेकेंड अगर मिलती है तो एट अ वेरी हाई कॉस्ट। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ सिकलेट्स की। अगर मैं बात करूँ मॉन्स्टर वेराइटीज़ के कोई भी फिशेस में, लेट्स से आपके सिल्वर अरवानास हो गए या अरापाइमास हो गए, एलिगेटर गार हो गए, ये सारे के सारे जितने भी है जो नेचुरल फॉर्म में है, ये सारे के सारे रेडीली अवेलेबल है, बहुत अच्छे और अफोर्डेबल कॉस्ट में अवेलेबल है, चीप कॉस्ट में अवेलेबल। ठीक है, अब इसके बाद में अगर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, इसका अगेन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सिलेक्टिव ब्रीडिंग लोग क्यों करते हैं? टू गेट द बेस्ट एंड द मैक्सिमम पोटेंशियल फ्राई ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंट। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफस्प्रिंग उनमें से वो डिराइव कर पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए, ताकि वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे उस चीज़ को मार्केट में अवेलेबल करवा जाए। ठीक है,
कुछ साल पहले, मतलब लाइक 5-10 ईयर्स बैक, कि वहाँ पे पहले लोगों को हाइब्रिडाइजेशन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इंडिया में नोन नहीं था। अब्रॉड कंट्रीज़ में या एशियन कंट्रीज़ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक चलन था इस सब चीज़ों का, बट इंडिया में हाल फिलहाल में उसका बूम आया है मार्केट में। एंड उस चक्कर में कुछ लोग इस दौरान पहले लोग बहुत प्रीमियमली उसको 1 या 2 प्रोडक्ट मंगा के, 1 या 2 फिशेस को मंगा के उनको एक्सोटिक वैरायटी या प्रीमियम वैरायटी में उनको सेल ऑफ किया जाता था, ठीक है, रेयर वैरायटी बोल के उनको सेल ऑफ किया जाता था। अब एग्जांपल के लिए अल्बाइनो स्पीशी, प्लैटिनम स्पीशी, उसके बाद में गोल्डन वैरायटी, पाइबाल्ट वैरायटी, ये जितनी भी वैरायटीज है, ये दीज आर ऑल लाइक सॉर्ट ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नतीजा है। एंड इनको भी हम लोगों ने कैसे किया है वो भी मैं आप लोग को जस्ट एक छोटे से एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे एक ए फिश एंड बी फिश है, ए एंड बी फिश का जो ऑफस्प्रिंग निकले हैं, लेट्स से 10 फिशेस निकले हैं, 10 में से वो 1 या 2 फिश जो है वो अलग फॉर्म होती है, डिफॉर्म निकलती है, ठीक है। अब डिफॉर्म में कुछ भी हो सकता है, उनका फॉर्मेशन उनका शॉर्ट, वाइड, ब्रॉड हो सकता है, या उनके कलरेशन में मॉर्फिज्म आ सकता है। मॉर्फिज्म में एज इन लाइक जो मैंने आप लोगों को बताया, प्लैटिनम, पाइबाल्ट, गोल्डन, ऐसे कुछ वैरायटी मॉर्फिज्म आ सकता है जिसमें उनका कलरेशन ऑड हो सकता है रेगुलर से, ठीक है। अब नाउ ऐसे ही एक पेयर में से बाकी के अलग अलग पेयर में से भी सेम कुछ रेशियोज, बहुत ही मिनिमल रेशियोज में ऐसे कुछ वेराइटीज के फिशेस निकलते हैं। नाउ अब उस पर्टिकुलर वेराइटी को ज्यादा लाइक निकालने के लिए, ज्यादा मार्केट में अवेलेबल करवाने के लिए, वो पर्टिकुलरली एग्जाम्पल के लिए वो अल्बाइनो वेराइटी का जो फर्स्ट पेयर से निकला था, सेकंड पेयर में से जो ऑफस्प्रिंग निकला था, अब उनको वो लोग फ्यूज करवाएंगे, उन दोनों को वो लोग ब्रीड करवाएंगे टू गेट द मैक्सिमम आउटकम ऑफ द अल्बाइनो स्पीशीज। अब इसमें ये चांसेस है, ऐसा नहीं है कि अब वो दोनों अल्बाइनो पेरेंट्स है तो उनके 100% जो बेबीज है वो अल्बाइनो ही निकलेंगे, नहीं। फर्स्ट उनके क्रॉसिंग में उनका रेशियो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट इवेंचुअली जैसे वो उनकी क्रॉसिंग बढ़ती जाएगी, उनका जो रेगुलर कलरेशन या मॉर्फिज्म है वो थोड़ा कम होते जाएगा और अल्बाइनिज्म मॉर्फिज्म जो है वो बढ़ते जाएगा, रेशियो बढ़ता जाएगा। एंड इवेंचुअली उसमें से अब जैसे फर्स्ट पेयर में से या ओरिजिनल पेयर में से जैसे 10 में से 2 निकलते थे, वैसे ही इनमें जैसे जैसे उनके लाइक मल्टीपल ऑफस्प्रिंग निकाले जाएंगे, वैसे ही वो रेशियो रिवर्स हो जाएगा या वाइस वर्सा हो जाएगा, जिसमें कि 7 या 8 जो है वो मॉर्फिज्म में आ जाएंगे एंड 1 या 2 या 3 उनके रेगुलर इसमें आ जाएंगे, जो कि अब उनको भी वो अलग से हाई प्राइस में सेल इसीलिए करते हैं टू गेट, कि वो बोलते हैं कि इनके पास में इनके ब्लड लाइन है एंड इनसे भी अगर आप क्रॉस कराएंगे तो डेफिनेटली वो ऑफस्प्रिंग उनके अंदर क्षमता है या उनके अंदर डीएनए वही है जो कि वो आगे भी वो ऑफस्प्रिंग उस चीज़ को बना सकेंगे, ठीक है। अब वैसे ही सिलेक्टिव ब्रीडिंग इसी चीज के लिए किया जाता है, टू गेट द बेस्ट ट्रेड्स आउट ऑफ एनी ऑफ द फिशेस, ठीक है। अब ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग आपको कुछ बहुत ही स्पेसिफिक फिशेस में देखने मिलेगा। द वेरी फर्स्ट इज कार्प। यस, ये आपको जापान में जो कोई कार्प होती है, ओरिजिनल कोई कार्प, जापानीज कोई कार्प जो होती है, उनमें देखने मिलेगा, टू गेट द मैक्सिमम ब्यूटीफुल कलरेशन, ब्यूटीफुल स्केलिंग। उसके बाद में उनका जो मार्किंग होता है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में सेल ऑफ होते हैं, वो उनके पर्टिकुलर फॉर्म के लिए जाना जाता है, तो ताकि उनका वो जो क्रॉसिंग होता है वो बहुत सिलेक्टेड किया जाता है, उनके जो सिलेक्शन होते हैं पेरेंटिंग के वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली किया जाता है, ताकि उनको टू गेट उनके मैक्सिमम बेस्ट पोटेंशियल के उनके ऑफस्प्रिंग निकले। अगेन उसमें भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है, तब जाके उसमें से एक एकदम हाई प्रीमियम ग्रेड का कोई कार्प निकलता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव वैरायटी में सेल होता है, एक्सपेंसिव फिश में सेल होता है। वैसे ही आप लोग को सिकलेट वैरायटी में देखने मिलेगा। आपको सिकलेट में भी मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँ तो वेजास वैरायटी में आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। आज के डेट में मार्केट में इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीडेड बहुत ही इजीली अवेलेबल है, वेयर एज F0 ओरिजिनल वाइल्ड कॉट वैरायटी बहुत रेयर हो चुका है, क्योंकि लोगों को लाइक टैंक में ऐसे 8-10 वैरायटी एक साथ रख ली, उसमें से 2 क्रॉस ब्रीड हो गए, उसमें से एक आधी पीस अच्छा निकल गया तो दे लाइक बहुत खुश हो गए कि यार वाह मैंने कुछ एक नया इन्वेंट करा। बट उसमें अगर हम ये हाइब्रिडाइजेशन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कॉन्स भी है। कॉन्स के बारे में मैं 2 मिनट बाद बात करूंगा, पहले मैं आपको और थोड़ा इन डेप्थ इसके बारे में समझा दूं, ठीक है। नाउ फर्स्ट जो मैंने आप लोग को बताया था कोई कार्प, ये वन ऑफ द वेराइटी है जो कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। सेकंड इज वेजा। वेजा में क्रॉस ब्रीडिंग होती है विच इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। एंड थर्ड सिलेक्टिव एंड हाइब्रिडाइजेशन में जो होता है द थर्ड वेराइटी जिसमें क्लब होता है दोनों का, दैट इज काम्फा फ्लावरहॉर्न फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ अब उसमें स्पेसिफिकली क्या किया जाता है कि उसमें मेल एंड फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत ही प्रिसाइजली सिलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो मेल होता है मेनली फ्लावर हॉर्न होते हैं जो कि ऑलरेडी लाइक F0 तो नहीं बोलेंगे उसको, F4 F5 मिनिमम या F1 तो भी होता है, ऑलरेडी हाइब्रिड होता है वो।
या F0.5 होते हैं, ऑलरेडी क्रॉस ब्रीड होते हैं, उनमें से जो बेस्ट ट्रेड्स जिसमें फैन मार्क हो गया, उनके बॉडी मार्किंग हो गई, कलरेशन हो गया, उनका माउथ स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, हम स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ को बहुत ही जो बेस्ट मेल जो होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। वेयर एज जो फीमेल होती है, फीमेल के जो बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, कलरेशन हो गया, उसके स्पार्कल्स हो गया, उसका अगेन फिन स्ट्रक्चर जो हो गया, वो ये दोनों को क्लब करके, उनका माउथ स्ट्रक्चर हो गया, इन दोनों को क्लब करके जो बेस्ट स्प्रिंग आउटकम आता है वो काम्फा फॉर्मेशंस में यूज होता है। ठीक है, नाउ उसमें F0.5, F0.25, F1, F2, F3, F4, F5 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत वेराइटी। एंड F स्टैंड्स फॉर फेलियल, फेलियल मतलब वो पर्टिकुलर एक हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे लोकल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट टर्म्स में बताऊं तो ये स्टेज वाइज है ना, स्टेज 1 ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको इस तरीके से हम लोग लाइक उसको नेमिंग करते हैं। एंड इसमें स्पेसिफिकली देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन करना इज बेस्ट और सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना इज बेस्ट, बिकॉज आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग में आप उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप आउटकम निकाल सकते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स आप फिशेस में ले सकते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलरेशन, आप न्यू कलर फॉर्मेशन फ्यूज करवा सकते हो, कुछ अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन ड्यूल टोन्स आप निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे फीचर्स या ट्रेड्स है आप फ्यूज करके आप निकाल सकते हो। वेयरएज हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग जनरेशंस के, दो अलग अलग जीन के फिशेस को आप उनको क्रॉस करवाते हो, बट आपको रिजल्ट अननोन है। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैं दे दूं कि आपको एक सिंसपिलम या आप क्यूबन को आप अगर क्रॉस कराते हो तो कुछ अलग सा आउटकम निकलता है, वेयरएज अब अगर वेजा वेराइटी या वेजा फैमिली में से ही किसी को क्रॉस ब्रीड कराते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड वेजा एंड अलग अलग जीन ये को या अलग अलग फैमिली को आप अगर आप क्रॉस ब्रीड कराते हो तो उसका आउटकम ही कुछ अलग होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड बेसिक जो नेचुरल F0 या वाइल्ड कॉट जो होते हैं उसके बारे में मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया। ठीक है, अब ना हो F0 में प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं या वाइल्ड कॉट में प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब प्रोज में देखा जाए तो उनकी लाइफ सबसे बेस्ट पार्ट, उनका लाइफ बहुत ही ज़्यादा लाइक बड़ा होता है, लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छा होता है, उनका मैक्सिमम पोटेंशियल पे जीते हैं। अगर आप उनको बहुत अच्छी तरीके से रखा जाए तो उनको वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एज में भी जा सकते हैं। बिकॉज रिसेंटली आई हैव हर्ड कि कुछ जो वेजा स्पीशीज स्पेसिफिकली इन एनी ऑफ द जर्मनी पब्लिक एक्वेरियम, वहाँ पे एक वेजा है दैट इज समवेयर अराउंड लाइक 18 और 26 ईयर्स का है, बहुत पुराना है, इतना पुराना लाइक आज तक के कभी देखा नहीं गया है। उसका हाल फिलहाल में आई एम ट्राइंग टू प्रोक्योर द फोटोग्राफ्स और द वीडियोग्राफ ऑफ द पर्टिकुलर फिश, जो कि ओल्डेस्ट वेराइटी आज तक की जानी गई है। वहाँ पे अभी जो कैप्टिव में रखा हुआ है, नेचुरली वो 8 से 10 साल तक के बहुत हो गया वो जीते हैं, 12 साल बहुत हो गया, बट इससे ज़्यादा वो लाइक जीते नहीं है। बट कैप्टिव में वो इतना उससे डबल उसका लाइफ स्पैन हो गया। ठीक है, तो ये F0 वेराइटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका लाइफ स्पैन डेफिनेटली बढ़ता है, उनका साइज स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, कलरेशन थोड़े लाइक कम हो सकते हैं, उनके मार्किंग कम हो सकती है और उनका सब कुछ नॉमिनल हो सकता है, एग्रेशन लेवल उनका थोड़ा सा हो सकता है। बट वेयरएज ये सारी चीज़ें देखा जाए तो लाइक दे आर बेस्ट सूटेबल फॉर कम्युनिटी टैंक्स। ठीक है, अब वैसे ही इसके कॉन्स क्या है? कॉन्स में ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं, मतलब प्लीजिंग नहीं होते हैं। बहुत कम आज की डेट में लोग हैं जो कि F0 या वाइल्ड कॉट वेराइटी को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में लाइक दे आर मूविंग टूवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्टेड ब्रीडिंग स्पीशीज जो बनती है उसके तरफ लोग बहुत ज़्यादा टेंड करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट कॉन। सेकंड, आज की डेट में मार्केट में F0 या वाइल्ड कॉट स्पीशी आना ही मार्केट में इज अ वेरी रेयरिटी वाली बात हो गई। तो वैसे ही मार्केट में रेयर होने के कारण या लेस अवेलेबिलिटी होने के कारण उनका प्राइस काफ़ी हाई होता है। इसीलिए बहुत ही सिलेक्टेड या चुनिंदा लोग ही उस चीज़ को पालते हैं जो कि बहुत फॉन्ड ऑफ होते हैं, जो कि उनको ओरिजिनल ज़्यादा पसंद आता है इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड और सिलेक्टेड ब्रीडेड वाली स्पीशीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये उनके प्रोज एंड कॉन्स हो गए। अब वेयर एज हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ऑफस्प्रिंग की अगर हम बात करें तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है, सबसे बेस्ट और प्रोज एंड कॉन्स में मैं आपको बताऊं। प्रोज में क्या होता है कि उसमें आपको मैक्सिमम बेस्ट ब्यूटी ट्रेड्स मिलते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद में कलरेशन बहुत ही ब्यूटीफुल मिलता है, न्यू कलरेशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कलरेशन ब्राइट होने के चांसेस बहुत होते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में हम क्या चाहते हैं वैसा हम उसमें निकाल सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यस, कार्स के जैसा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ हम लोग जो चाहते हैं जैसा हम वैसा हम उसमें से ऑफस्प्रिंग निकलवा सकते हैं, वैसा हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एज कॉन्स में उसका ये है कि दे आर लाइक ससेप्टेबल टू लाइक डिसीजेस, बहुत ज़्यादा इजीली डिजीजेस कैच कर सकते हैं। वेयर एज जो मैंने आपको F0 या वाइल्ड कॉट बोलूँ तो वो डिजीजेस को लेकर ना बहुत ज़्यादा लाइक स्टर्डी होते हैं, उनको डिजीजेस बहुत जल्दी लगती नहीं है। दे आर लाइक वेरी हाई हेल्थ कैपेसिटी, उनकी बहुत रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है कोई भी डिजीजेस को लेकर। वेराज जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है उसमें से कुछ जो वेराइटी की जो फिशेस होती है या कुछ जो ऑफस्प्रिंग होते हैं परसेंटेज उनका हाई होता है, बट मेजॉरिटी
ऑफस्प्रिंग जो आते हैं उनका जो हेल्थ होता है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। उनका हेल्थ में देखा जाए तो वो थोड़े से ससेप्टेबल होते हैं डिजीजेस को लेके, वो बहुत ज़्यादा इजीली ही बीमार पड़ जाते हैं। उनका अगर आप पानी चेंज करें, वाटर फ्लक्चुएशन हुआ, वाटर टेम्परामेंट आपने मेंटेन नहीं करा, वाटर केमिस्ट्री मेंटेन नहीं करा, कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो बहुत फटाफट वो डिजीजेस पकड़ लेते हैं। वेयर एज कंपेरिजन में अगर देखा जाए साइड बाय साइड तो डेफिनेटली वाइल्ड कॉट या F0 वैरायटी जो होती है वो एकदम बेस्ट होती है। अगर देखा जाए तो मैं भी मानता हूँ F0 बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है, ठीक है। एंड उसके एक और कॉन में यह है कि इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है हाल फिलहाल में, क्योंकि इनकी बेबी स्टेज से लेकर जुवेनाइल एंड अडल्ट स्टेज तक, ये तीनों स्टेज में वो बहुत फास्ट उनके फीचर्स ट्रेट होते हैं। उनके ट्रेट बहुत जल्दी ग्रो अप हो जाते हैं, बहुत जल्दी शो अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके साथ साथ में उनका लाइफ स्पैन भी धीरे धीरे कम होते जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आप लोग को बताऊँ, ह्यूमन बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं, जो उनके नेचुरल बॉडी फॉर्म होता है, अगर हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एक सर्टेन लेवल तक की आपकी बॉडी की लिमिट होती है, वहाँ तक आप मसल गेन कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। उसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स, एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स जो कि आपकी बॉडी को एक्सटर्नली सपोर्ट दे। बट इवेंचुअली आगे जाके उसमें क्या होता है कि उसमें जाके आपके इश्यूज होने के स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको वो बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी या फिर कहीं ना कहीं जाके आपका भी लाइफ स्पैन कम होगा, ठीक है। हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन में स्पेसिफिकली देखा जाए तो दो अलग अलग फैमिलीज को हम लोग क्लब करते हैं। दो अलग अलग फैमिलीज को क्लब करने के कारण क्या होता है कि हम लोग को पता नहीं होता है कि आउटकम क्या आने वाला है। कि एग्जांपल के लिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, वेजा एंड क्यूबन अगर हम उनको क्लब करते हैं तो उनका एक थर्ड कुछ अलग ही स्पीशी, नई स्पीशी फॉर्म होती है। वैसे ही आज के डेट में हाइब्रिडाइजेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फैमिलीज अब हाल फिलहाल में मॉन्स्टर वैरायटी के फिशेस में भी स्टार्ट हो चुका है। द वेरी फर्स्ट आप लोग देखोगे तो आपको रेड टेल कैटफिश एंड टाइगर शॉविलनोज में आपको बहुत ही प्रोमिनेंटली देखने मिलेगा, जिसको हम लोग RTCX-TSN बोलेंगे। इसका हाइब्रिड शॉविलनोज जो आता है, रेड टेल हाइब्रिड शॉविलनोज जो आता है, ये आपको मार्केट में बहुत पहले अनकॉमन था, आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है। इसके साथ साथ में आपको अल्बाइनो वैरायटी के अरवानास देखने मिलेंगे, प्लैटिनम वैराइटीज़ के अरवानास देखने मिलेंगे, मॉर्फ्ड अरवानास, डिफॉर्म्ड अरवानास देखने मिलेंगे। साथ साथ में आपको सेम मॉर्फिज्म के एग्जांपल में आपको एलिगेटर गार या रेक्टेल कैटफिश भी देखने मिलेगी। पिंक कलर की रेक्टेल कैटफिश भी आ रही है, जिसको हम लोग आज के डेट में शायद फैंटम नाम है उसका, फैंटम रेक्टेल कैटफिश बोलते हैं। एंड इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी वैरायटी है जो कि बहुत ही एक्सटेंसिवली हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को दिख रहा है कि एक जो रिटेल कैटफिश है उसको एज अ वन ऑफ द पेरेंट फिश रखते हैं, एंड बाकी की जो जितनी भी कैटफिश वैरायटी, अलग फैमिली कैटफिश वैरायटी है, उनको एज अ सेकंड पेरेंट रख रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो मैंने आप लोग को बताया, फर्स्ट इज RTC एंड सेकंड इज TSN। द सेकंड कैटेगरी इज RTC एंड पंगेशियस, जिसको हम लोग परून शार्क या ऐसा कुछ बोलते हैं, पंगेशियस या बासा भी बोलते हैं। थर्ड इज अभी हाल फिलहाल में मैंने एक देखा है कि RTC एंड क्या बोलेंगे, चैनल कैटफिश को क्रॉस किया हुआ है। एक और मैंने देखा है RTC एंड विकी कैटफिश को भी क्रॉस किया है। ऐसे कुछ जो है अलग अलग वेराइटीज़ के फिशेस को वो लोग क्रॉस करके अलग हाइब्रिड एक वैरायटी, नई वैरायटी ये लोग निकालते हैं। एंड ये लोग निकाल इसलिए रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि मार्केट इज डिमांडिंग फॉर द न्यू वैरायटी। सो उसके कारण ये सब हाइब्रिडाइजेशन मार्केट में ये हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस सिलेक्टिव ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड F0। आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो ज़रूर ये वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और चलिए आज का एपिसोड खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।